क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। खेलने देना गोली को यार। अरे कहाँ छिप के बैठा है? बाहर निकल! पीड़े अंकल तो ऊपर छुपे है ना, तेरे बॉल आउट हो जाएंगे। कहाँ छिप के बैठा? बाहर निकल! अरे बाहर निकल! कहाँ छिप के बैठ? एक मिनट रुक। डिब्बे, क्या हुआ? तू भिड़े भिड़े चिल्ला क्यों रहा है? क्या किया है भिड़े ने? चाचा जी, भिड़े ने आज सिर्फ मेरी दुनिया नहीं हिलाई है, मेरी दुनिया को उलट पुलट करके बिखेर दिया है। ओ भाई, मुझे क्या खेलो? हाँ तारक, आप तो बताइए हुआ क्या है? अगर मैं भूतनी ये शब्द बोलूंगा तो भी चाचा जी डर जाएंगे। अरे तू क्या सोच रहा है? जवाब दे। मैं तो नहीं चाचा जी, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप डरना मत। ये कोई डरपोक थोड़ी हूँ। सीधा सीधा बता ना भाई। चाचा जी मैं बताता हूँ, भिड़े ने मेरी प्यारी चकोरी जी को भूतनी कहा। भूतनी? दादाजी, यहाँ कोई भूतनी नहीं है, आप डरिए मत। एक मिनट, चकोरी छह कौन और आपको कहाँ मिली? बताता हूँ, हम जिस दिन यहाँ पर आए थे उस दिन मुझे वो मेरे ऑफिस से बॉस का फोन आया और यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते जंगल में गया। वहां पर कुएं के पास पहली बार मुझे चकोरी जी मिली। कांटा चुभ गया। हो गया, निकल गया। ओ खोटाई पोपट भाई, थापा जी ने आपको मना किया था ना कुएं के पास जाने से, क्योंकि उन्होंने बोला था ना वहाँ पे सांप है, बिच्छू है। हाँ, वहां पर कोई सांप बिच्छू नहीं है, सिर्फ चकोरी जी थी। समझ में नहीं आ रहा ये थापा मुझे कुएं के पास जाने से क्यों रोक रहा है। मुझे तो लगता है वो भी सच्चे प्यार का दुश्मन है। मैं अगर उसकी बात मानकर जंगल में नहीं जाता तो मुझे चकोरी जी कभी नहीं मिलती। एक मिनट पोपट भाई, ये तो बताइए चकोरी है कौन? हाँ, उस दिन भी तू नींद में चकोरी बोल रहा था। कौन है चकोरी? बताता हूँ चाचा जी, वहां पर जो पहाड़ है ना, उसके पीछे गांव है, वहां पर रहती है चकोरी जी और रोज कपड़े धोने के लिए कुएं के पास आती है। हाँ, तो वो कुएं के पास कपड़े धोने आती है, हम दोनों वहां कुएं के पास मिले और पहली नजर में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक मिनट डिब्बे, तुझे यकीन है कि वो भी तुझसे प्यार करती है? हाँ, रोमांटिक, कुएं के पास प्यार। हाँ, रोशन भाभी, उनका सुंदर चेहरा, उनका भूलापन, उनकी मीठी मीठी बातें, उनकी सारी अदाओं ने मेरा दिल जीत लिया। वो भी कुंवारी और मैं भी कुंवारा। अच्छा पोपटलाल जी, कहिए। आप मुझसे यहाँ पर मिले थे, किसी को बताइएगा नहीं। हाँ, क्यों? वो गांव वालों को पता लगेगा तो कुंवारी लड़की की बदनामी होगी। मुझे मेरा प्यार मिल गया और उन्हें उनका प्यार। मैं आपकी दिल की बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि हमारी ये जान पहचान जिंदगी भर के साथ में बदल सकती है। फाइनली पोपट अंकल, आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिल गई। और हमें महिला मंडल की नई मेंबर। वाह वाह
वाह डिब्बे, बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। चाचा जी पोपट भाई, आपको हमारी होने वाली कचौरी भाभी से मिलवाना पड़ेगा। एम नहीं चले। कचौरी नहीं, चकोरी भाभी। हाँ, चकोरी। पोपट अंकल, अब आपको पिज्जा पार्टी देनी पड़ेगी। अरे गोली बेटा, एक बार शादी होने दे, पूरे 1 साल तक पिज्जा पार्टी दूंगा। ले वाह वाह, भाग्य में किसकी शादी किसके साथ हो और कहाँ हो, ये कोई नहीं बता सकता। नहीं हाँ, लेकिन शादी तोड़वाने वाले भी हमारे आसपास ही होते हैं और अपने ही होते हैं। मेरी और चकोरी जी की शादी तय हो, उससे पहले ही भिड़े ने शादी तोड़ दी। भिड़े ने चकोरी जी को भूतनी कहा और वो नाराज होकर वहां से चली गई। ये कल्याण, पता नहीं इनको क्या हो गया है। घर से निकलने से पहले भी इनको भूतनी का सपना आया। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्या आप मुझे 4 रास्ते तक छोड़ सकते हैं प्लीज? ठीक है, आइए बैठिए। आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? उनको मैंने अभी लिफ्ट दी। यहाँ आके भूतनी का भ्रम हो रहा है। क्या हुआ शब्द जी? मैंने वहां किसी को देखा। इनको भूतनी दिखी। सपने में मिली भी। कई बार तो मुझे भी भूतनी बोल देते हैं। आपका तो समझ में आता है। मेरा मतलब है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भिड़े आपको चकोरी जी को भूतनी कैसे कह सकता है। तेज तौर, समझ में नहीं आ रहा इनको क्या हो गया है। वही तो। पोपट भाई, पहले आप ये बताइए कि भिड़े भाई वो चकोरी से कब और कैसे मिले? बताता हूँ। मैं आज जब चकोरी जी को मिलने गया तो हमारी सारी बातें हो गई थी। उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कह दिया था। तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सोचा कि मेरे तीनों दोस्तों को चकोरी जी से मिलवा देता हूँ, अगर उनकी अनुमति हो तो। चकोरी जी ने तुरंत अनुमति दे दी और मैंने उन्हें बुलाया। और जैसे ही भिड़े ने चकोरी जी को देखा, क्या हुआ भिड़े? ऐसे कांप क्यों रहे हो? भूतनी ऐसा करके चिल्लाया और ये सुनकर चकोरी जी नाराज होकर दुखी होकर वहां से चली गई। बरोबर है, भागी ना। परमेश्वरा, इनके भूतनी का भ्रम कब दूर होगा? वही तो, भिड़े के भ्रम की वजह से चकोरी जी वहां से रोते हुए चली गई। सॉरी सॉरी पोपट भाजी। वैसे चकोरी जी दिखती कैसी है? हाँ, क्या बताऊं मैं आपको अंजलि भाभी। चकोरी जी सीधी सादी, भोली भाली, निर्मल मन की है। आप अगर उनसे मिलेंगी ना तो पहली नजर में आपको वो अपनी लगने लगेगी। हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स। ऐसा कोई जिसे हम दिल में बसा लें, जिसके साथ जीवन भर का रिश्ता जुड़ सके। अरे वाह, so sweet। सिर्फ स्वीट नहीं, क्यूट भी। मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अपने गोकुलधाम परिवार को चकोरी जी से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले भिड़े ने तूफान बनकर
मेरे सुनहरे भविष्य के आशियाने को उखाड़ कर फेंक दिया। सॉरी पोपट अंकल, पर बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट, ये हमेशा स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज नहीं किया। अब पूछिए मेहता साहब से। ये भिड़े ऐसा कब से हो गया? सॉरी सॉरी पोपट भौजी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं 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 माधवी भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो भिड़े को मांगनी चाहिए, लेकिन आज मैं भिड़े की माफी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। पटलाल, गुस्सा आप शांत करो भाई। नहीं मेहता साहब, ये मुमकिन नहीं है। ज्वालामुखी ऐसे ही शांत नहीं होते हैं, वो फटने के बाद ही शांत होते हैं। पोपट भौजी शांत हो जाइए प्लीज। देख पोपट बेटा, प्लीज चाचा जी, आप, माधवी भाभी, सोनू बेटा, प्लीज आप लोग आज कोई बीच में मत आना। हे देवा, प्लीज ये संकट हरा। भिड़ा, चकोरी जी को भूतनी कह के कहाँ छिप गया? बाहर आओ। ओए पिड़ू, वो क्यों जिद कर रहा है? तो हटाना। ओए 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 यार, मेरे नाल गलत कर। नहीं करनी गल ना? नहीं तो ठीक है, मुझे भी नहीं करनी बात तेरे से। बैठा रहे ऐसे। अबे नीचे पोपू तेरे नाम का पोपू बजा रहा है, तो चल ना मेरे नाल। नहीं, अरे नहीं आऊंगा मैं नीचे। अरे वो चकोरी भूतनी है, भूतनी वो कुछ भी कर सकती है। मैं जानता हूँ पोपड़ा का पीछा करते करते वो जरूर इस बंगले में आ गई होगी। अरे पोपड़ा को बोलो, उसको समझाओ। उसने उसका सुंदर चेहरा देखा है, उसको बोलो उसके पाँव देखे जरूर उल्टे पाँव होंगे। ओए पिड़ू, तू खामखा जिद कर रहा है। वो तेरे भ्रम की वजह से ना तुझे चकोरी में भूतनी नजर आ रही है। एक मिनट पोपट अंकल, अगर भिड़े अंकल को चकोरी आंटी भूतनी दिखी है। अरे चकोरी भूतनी नहीं है। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब कि अगर वो भूतनी जैसी दिखी होंगी तो मेहता अंकल और सोडी अंकल को भी भूतनी जैसी दिखी होगी। अरे चकोरी जी इंसानी है। हाँ हाँ, चकोरी जी नॉर्मल लड़की हैं और वो इंसानी रूप में ही मिली थी। इंसानी रूप में मिली थी क्या होता है मेहता साहब? वो इंसानी है। हाँ हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है, वो इंसानी है। हाँ। हाँ, और मैं तो मानता ही हूँ कि दुनिया में भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये बात एक शिक्षक को पता होनी चाहिए कि दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है। पेड़े की वजह से चकोरी जी मुझसे रूठ कर चली गई, और अब पता नहीं दोबारा मुझे मिलेगी या नहीं। मिलेगी पोपट भाई, आपने कहा ना चकोरी जी बहुत अच्छी इंसान है, तो वो जरूर मान जाएगी। हाँ, पता नहीं मानेगी या नहीं। भिड़ा, भिड़ा, अरे बाहर निकल, कहाँ छिप के बैठा है? देख पोपट बेटा, तू तेरी जगह सही है, लेकिन क्या है ना बेटा, किसी भी समस्या का समाधान गुस्सा नहीं होता। क्योंकि क्या है ना, गुस्सा समस्या को और बढ़ा देता है। हाँ, इसलिए तू शांति रख। हाँ बरोबर। मुझे तो ये डर है कि कहीं बाबा के भ्रम और सपने की वजह से पोपट अंकल बाबा से जिंदगी भर के लिए रिश्ता ना तोड़ दे। मैंने सोने शुभ शुभ बोल है। मिका मिनटे पोपट भौजी, हम सब चकोरी जी से माफी मांगते हैं और जो बात बिगड़ी है उसको सुधारते हैं। हाँ? अरे कैसे सुधरेगी माधवी भाभी? चकोरी जी के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? आप ही सोचिए, अगर आपको, मेरा मतलब है हम में से किसी को भी कोई भूत या भूतनी कहे तो हमें कैसा लगेगा? नाही, मला माहिती आहे कसं वाटतं ते। भिड़े ने मेरे प्यार की बाजी को बिगाड़ दी है, अब वो कभी नहीं सुधर सकती। मैं ये बाजी हार गया हूँ। पोपट अंकल, एक बार आई की बात सुन लीजिए ना प्लीज। नहीं 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 सोनू बेटा, बेटियां हाथ नहीं जोड़ती, प्लीज रहने दो। ठीक है, बताइए माधवी भाभी, अब हम ये बिगड़ी हुई बात को कैसे सुधारें? पोपट भौजी, हम क्या करेंगे? हम सब चकोरी जी के गांव में जाएंगे, या तो जहाँ कुएं के पास आपको वो मिली वहां जाएंगे और वहां मैं उनको समझाऊंगी कि क्या है, मेरे ये जो है वो 3 दिन से भूतनी के भ्रम में जी रहे हैं। उनको हर जगह भूतनी दिख रही है, सपने में मिल भी रही है। हाँ पोपट अंकल, मैं उनको वहां पे जाके समझाऊंगी कि बाबा ने आपको गलती से भूतनी बोल दिया। मैं उनके
सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी पोपट अंकल पर, प्लीज। हाँ, मुझे लगता है सोनू और मादी भाभी का आइडिया अच्छा है। चकोरी जी से मिलके ही हम पोपट भाई की बिगड़ी बात को सुधार सकते हैं। मैं तो कहती हूँ हम सब उनसे माफी मांगते हैं। बरोबर छे, तो चकोरी जी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और इसी बहाने हमें हमारी भाभी से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ। और भाग्य ने साथ दिया तो हम चकोरी जी के घर वालों से मिलकर आज ही पोपट भाई और चकोरी जी का रिश्ता तय कर लेंगे। हाँ पोपट बेटा, हम सब मिलके चकोरी बेटी से माफी मांगेंगे और मैं खुद उसके माता पिता से तेरे रिश्ते की बात करूंगा। चलो भाई चलो, हम सब चल के चकोरी जी से माफी मांगते हैं। चलो। एक मिनट मेहता साहब, भिड़े ने चकोरी जी का दिल दुखाया है तो पहले भिड़े को चकोरी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। पोपट भाऊजी, मैं इनको ढूंढ कर लाती हूँ और उनको कहती हूँ कि चकोरी जी से आप माफी मांगेंगे। हाँ सोनू कहाँ है बाबा? आई ऊपर वाले रूम में। चलो। एक मिनट पोपट भाई, मादी भाभी जा रही है ना उन्हें समझाने, आप यही रुकिए। हाँ बराबर। हाँ थोड़ी जब मैंने उसे भूतनी बोला था ना, तो उसने जो पलट के मुझे देखा था, उसकी वो नजर भूतनी की थी, इंसान की नहीं। पोपट को समझाओ सोड़ी, एक भूतनी को दिल दे बैठा है वो। ओए पिड़ू, इस समय समझाने की जरूरत पप्पू को नहीं, तुझे। आली भूतनी आली भूतनी आली। अरे चल यार, ओए वेणी है, भूतनी नहीं है। मुझे भूतनी समझा? हाँ नवीन नहीं है। देखो ना वेणी, वो कब से भूतनी भूतनी बोल के डर रहा है। अहो काय चाललंय तुमचं? काय चाललंय? मुझे तो भूतनी बोलते ही रहते हो, अब चकोरी को भी भूतनी बोल के आए आप। मुश्किल से पोपट भाऊजी को एक लड़की मिली है, उसको भी भूतनी बोल के भगा दिया आपने। गलत है पिड़ू, वो किसी लड़की को पूतनी बोलना बहुत गलत बात है। अरे वो भूतनी ही है। खबरदार, अभी एक बार भी उसको भूतनी बोला तो। चलिए आप नीचे, पोपट भाऊजी से माफी मांगिए। असं काय करता? आप नहीं चाहते हमारे पोपट भाऊजी की शादी हो, उनका घर बसे। इतने सालों से बेचारे कुंवारे हैं, मुश्किल से उनको लड़की मिली है। लड़की ने भूतनी मिली है। बस! वो भूतनी नहीं है, इंसान है और उसका नाम चकोरी है। वो पोपट भाऊजी की होने वाली बीवी है और गोकुलधाम महिला मंडल की होने वाली मेंबर है। चलिए पोपट भाऊजी से माफी मांगिए। चलिए चलिए। चल। अरे जूते तो पहनने दो। भूतनी भूतनी करते रहते बार बार। चलो 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 चलो। एक सेकंड रुको। क्या हुआ? बिना बस के घर वापस जाओगे कैसे? हाँ बरोबर छे, तो जल्दी से फोन करके वो बस वाले को बुला लेना। वाह मेरी सियानी पर्सन। हाँ। अभी फोन लगाता हूँ। अरे घेरू आनी अंडर नेटवर्क नहीं। अरे चलिए, इसमें नंबर है उसका। मैं तो सब फोन दीजिए। हाँ। हेलो। अब पहलवान जी, मैं रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ, परमिंदर का दोस्त। आपने हमें वो गोकुलधाम सोसाइटी से पिकअप किया था। हाँ सोडी भाई बोलिए। हाँ तो एक काम करो ना, छेती छेती बस लेके इधर आ जाओ, हमें वापस पिकअप करने। अरे आप लोगों को लेने तो कल आना है ना। वो एक कल मार गोली, मैं आज ही गल कर रहे हैं, और तू जितनी जल्दी हो सके ना हमें पिकअप करने आ जा। हाँ निकलता हूँ, 6 बजे तक पहुँचता हूँ। अच्छा का, जितनी जल्दी हो सके पहुँच। ओ यारो, बस वाला 6 बजे तक आएगा। 6 बजे? हाँ भाई, इतना टाइम तो लगेगा ना उसे वहां से यहाँ तक आने में। हम चाचा जी और टप्पू सेना को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ चलो चलो चलो। कहाँ फंस गए? नहीं दादाजी, भूतनी नहीं है। मेहता अंकल, भिड़े अंकल, सोडी अंकल है, आप देखिए।
चाचा जी तुसी डर रहे हो? वो तुसी तो वीर बहादुर हो। अरे बलून पकड़ के तुसी पाकिस्तान चले गए सी। वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से लड़ के तुसी हिंदुस्तानी मछुआरों को बचाया सी। तुसी कैसे डर सकते हो? दादाजी सिर्फ भूत से डरते हैं। वैसे तो दादाजी किसी से नहीं डरते हैं, पर क्या हुआ कि एक बार बचपन में वो रात को अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूम रहे थे। तब पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके दिमाग में भूत का डर बैठ गया है। नहीं बरोबर है, कोई डर अगर बचपन में दिमाग में बैठ जाए ना तो वो बचपन में भी नहीं निकलता, मतलब जिंदगी भर रहता है। हाँ। मैं तो कुछ कर। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। जी। चाचा जी अब डरने की कोई गल नहीं है, मैंने बस वाले को बोल दिया है, बस आ जाएगी। शाबाश। चाचा जी बस अभी चल के ना टेस्टी खाना खाओ, थोड़ा आराम करते, बस 6 बजे तक आ जाएगी। हाँ 6 बजे टप्पू 6 बजे बस आएगी। थापा आज 6 बजे ये लोग इधर से चला जाएगा, ये बहुत अच्छा बात है। हाँ, और भूतनी इनको अपना शिकार नहीं बना पाएगी और नहीं डरा पाएगी। सोचो अगर आज का रात वो लोग इधर रुक जाता तो पता नहीं वो भूतनी इन लोगों का साथ क्या करता। हाँ, ये लोग कितना खुशी खुशी आया था पिकनिक मनाने, अब ये भूतनी ने इनका हैप्पी पिकनिक हॉरर पिकनिक में बदल दिया। अभी छोड़ो ये हॉरर का बात, चलो जल्दी खाना बनाता है। हाँ। मैं बाजी का देखते, तुम रोटी का देखो। ओ साहब जी, बच्चा साहब जी, मैम साहब जी, आइए नीचे आ जाइए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। चलिए दादाजी खाना खाने चलते हैं। हाँ चलिए आइए। खाना खा लिया है, थोड़ा आराम कर लो, मैं बंगले में नजर रखता हूँ। अरे इतने टेंशन में क्या आराम करेंगे हम लोग। आराम कर दिया आज चकोरी जी ने। चकोरी जी, अरे वो भूतनी है, भूतनी। हाँ भूतनी जी बोल, भूतनी जी। मतलब भूतनी बोल, भूतनी। नहीं, मेरे मुंह से उनके लिए कभी वो शब्द नहीं निकल सकता। कैसे भी करके दिन के उजाले में यहाँ से निकलना है, बस वो बस वाला टाइम पे आ जाए। चलो तब तक पैकिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है चलो। रोशन भाभी ये ड्रेस मेरा है। खुदा सॉरी बहुत टेंशन से। अच्छा सब चीजें देख लेना, सबने सब लिया ना। हाँ, चार्जर वार्जर मत भूलो कोई। चार्जर? मैं चार्जर भूल जाती। माधवी भाभी अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, नहीं तो अगर चार्जर वार्जर ये सब भूल जाते तो बंगलों में वापस लेने आना पड़ता था। रोशन भाभी हम नया ले लेते, यहाँ पे तो वापस नहीं आते। हाँ मौका है, ये बाथरूम में ब्रश रह गया तुझा पण आंटी। हाँ पिड़ू मेरा ब्रश अंदर ही है। ओए पप्पू, तो तू की लब रहे हैं? अरे मेरा छाता ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अरे यहीं कहीं रखा होगा बंगले में, जाके देखो जाओ। मैं देख कर आता हूँ। ओए टप्पू, बस तो 6 बजे आने वाली है, अभी से क्यों पैकिंग कर रहे हैं? अरे गोगी सामान पैक करके रखते हैं ना, सब लोग डरे हुए हैं, अगर बस जल्दी आ गई तो। हाँ और गोगी तू बातें कम कर और काम ज्यादा। हाँ। गोगी, ऐसे कौन कपड़े पैक करता है भाई? सही से घड़ी करो रखना। हाँ निकाल उनको बाहर। धोती कहाँ गई? अरे बच्चों, मैंने मेरी धोती बाहर सुखाने के लिए रखी थी, अब वहाँ नहीं है। तुम में से किसी ने ली है? नहीं। तो कहाँ गई? दादाजी यही कहीं होगी, चलिए हम चल के ढूंढते हैं। हाँ चलिए बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है चल। आइए मैं आ रहा हूँ, चलिए।
आइए आइए। हाँ आइए आइए। चलिए चलिए मैं साथ में हूँ, साथ में चलिए। आइए। देखो नहीं, यहाँ तो नहीं है, इधर भी नहीं है। टप्पू सर, सॉरी सॉरी, मैं हूँ। आप लोगों ने किसी ने मेरा छाता देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, मैंने इस भगदड़ में छाते को कहाँ रख दिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। दादाजी की धोती भी गुम हो गई है। क्या? हाँ। चाचा जी की धोती भी गायब हो गई? अरे ये क्या हो रहा है? धोती गायब हो गई, छाता गायब हो रहा है। ढूंढो भाई ढूंढो। दादाजी, पोपट अंकल, सब लोग जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर देखो। अरे मेरा छाता और चाचा जी की धोती ऊपर कैसे पहुंच गए? मुझे लगता है धोती के अंदर कोई है। कहीं ये भूतनी तो नहीं? दादाजी क्या कर रहा है बेटा? भूतनी बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या बोलता? पर समझ में नहीं आ रहा है, धोती और छाता ऊपर कैसे पहुंचे? वो समझ गया, हवा चल रही है ना, तो हवा की वजह से धोती और छाता झाड़ पे अटक गए होंगे। चलो हम सब उतारते हैं। चलो चलो चल चल। बच्चों, ये ऐसे नहीं निकलेगा, कोई बाम्बू वगैरह चाहिए, तभी मेरा छाता निकलेगा। और धोती भी। नहीं 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 पोपट अंकल, मैं अभी पेड़ पे चढ़ता हूँ और उतारता हूँ। रुको रुको। चल 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 चल। होगी, आराम से पकड़ उसको। टाइट पकड़, टाइट पकड़, टाइट पकड़। पहुंच गया। ला ला ला, छाता फेंक, छाता फेंक। धोती भी, पहले छाता फेंक दे, फिर धोती फेंक दे। एक साथ कैसे फेंकेगा दोनों? होगी दे, होगी आ रही है। फेंक दे, फेंक। आ गया छाता, आ गया। आ गई। धोती भी आ गई। अभी तू आजा, आराम संभल गया। वेरी गुड, क्या बात है गोगी बेटा, वेरी गुड। चलो दादाजी, मैं हूँ ना आपके साथ, आप डरिए मत। अरे डर तो लगेगा ना टपुड़ा, तूने देखा नहीं वो भूतनी मेरी धोती ले गई, पोपट का छाता ले गई और पेड़ पे लटका दिया। भूतनी यहीं कहीं है टप्पू, भूतनी यहीं कहीं है। दादाजी टेंशन मत लो, भूतनी की वजह से नहीं, तेज हवा की वजह से धोती और छाता पेड़ पे अटक गए थे। ये रही आपकी धोती, हम पेड़ पर से लेके आए। दादाजी रिलैक्स, धोती और छाता अगर भूतनी लेकर गई होती तो हम लोग कैसे उतार पाते? हाँ दादाजी। चलो फटाफट सामान पैक करो, फटाफट। हाँ धोती दे। वो मेरी बैग दे। हाँ हो गया सबका? चलो चल। चलिए आराम से। चलो आराम से। चलो।
आगे सब। आगे आगे। चलो चलो चलो। ओए कितने चलो पिड़ू, बस को तो आने दे। तो अभी तो सिर्फ 5:30 बजे हैं। तो हम सब आधा घंटा जल्दी आ गए। अरे बाप रे, और आधा घंटा निकलना है। अच्छा, सबने अपना अपना सामान चेक कर लिया ना? कुछ भूले तो नहीं ना? मैं भूला हूँ। अबे तो पोपट भौजी लेके आइए जल्दी से। नहीं ला सकता। ऐसा क्या भूल गए? हाँ मेरा प्यार यहाँ भूल कर जा रहा हूँ। कुत्ते, अरे वो भूतनी है, भूतनी, उसे भूलना ही बेहतर है। भाई तुम उसका प्यार नहीं, तुम उसका शिकार थे। मैं क्या कहती हूँ, हम बाहर गेट के पास बस का वेट करें? हाँ, यहाँ नहीं रुकना है, बंगलों के बाहर जाके खड़े रहते हैं। चलो चलो। एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, सब रुकिए, एक मिनट जरा रुक जाइए। बरसात का मौसम है, बाहर गेट पे जाके क्यों वेट करना है? जब बस आएगी तब चले जाएंगे। हाँ दादाजी, अब चिंता मत कीजिए, बस अभी आती होगी। यहीं पे वेट करते हैं और जैसे ही बस आएगी हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। बैग पैक करके क्या फायदा गोकुल धाम वालों? तुम आए थे यहाँ अपनी मर्जी से, लेकिन वापस जाओगे मेरी मर्जी से। अरे ये 6 कब बजेंगे? 6 बजे। ठीक तो कह रहे हैं गोगी, 6 तो 6 बजे ही बजेंगे ना। रोशन बेटा। चाचा जी, चाचा जी 6 बजने में 20 मिनट है। 20 20 मिनट और 20 मिनट। अरे ये 20 मिनट कब खत्म होंगे? 20 मिनट में। क्या पोपट, छाता संभाल के रखो ना। संभाल के रखा था भाई, वो तो गिर गया डर में। शाबजी लोगों, आपका पैकिंग हो गया? हो गया। आप लोगों से एक विनती करना है। हाँ हाँ बोलो ना दिव्या अम्मा। चिट्ठी चिट्ठी नहीं है। नाम याद नहीं अभी तक? नहीं। अरे 3 दिन से यहाँ पे कर क्या रहे हो तुम लोग? दिव्या अम्मा, सुहासिनी पलीवर, जयवलु, दर्शन, मुत्तुतु, गोपालम, प्रसादम अक्का। हो गया हो गया। ठेवती मागेच। हो भी ठीक है। कभी कभी तो भूती से ज्यादा डर इसके चक्कर से लगता है। आपको क्या बोलना था? वो विनती ये है कि हम लोगों को थोड़ा बाहर जाने का है। आप लोग परमिशन देगा तो ही जाएंगे। कहाँ जा रहे हो आप लोग? वो क्या है मैम साहब जी, इधर थोड़ी दूर में दिव्यम्मा सुहासिनी पल्लीवर जया बालू दर्शन मुथुत गोपालम प्रसादम अक्का के समाज का मंदिर है ना। ये देखो, इसका मंदिर है नहीं बोल सकता है, पूरा नाम ले रहा है। पत्नी का नाम है ना। अरे मी कोणाला सांगतोय? क्या क्या बोला? नहीं काही नहीं। और वहाँ पे हर साल बहुत बड़ा पूजा होता है और हम लोग हर साल वो पूजा में जाते हैं। आज भी पूजा है, आप लोग थे तो नहीं जाने वाले थे। अभी आप 6 बजे जाने वाले हैं तो सोचा आप लोग अगर हाँ बोलेंगे तो हम चले जाएंगे। नहीं, पूछना क्या है उसमें, पूजा हवन अच्छी बात है। आप हमारे लिए भी थोड़ी प्रार्थना कर लेना कि हम सब घर पे सुखरूप पहुंचे। हाँ हाँ, तो क्या है कि वो 6 बजे बस आएगी ना, तो हम लोग भी चले जाएंगे। साहब जी, जब आप जाएंगे तो दरवाजा खींच देना, ऑटोमेटिक है, लॉक हो जाएगा। हाँ हाँ, हम लोग ठीक से दरवाजा बंद करके जाएंगे।
आप लोग बहुत अच्छा लोग हैं। आप लोग इधर पे आया, आप लोग का सेवा करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। कुछ भी भूल चूक हुआ रहेगा तो माफ करना। हमसे भी कोई भूल होगी हो तो हमें माफ करना। साहब जी, माफी मांगने का जरूरत नहीं है। अच्छा, हम चलता है। हाँ, एक मिनट, ये हम सबकी तरफ से। साहब जी, वो बख्शीश चाचा जी ने दे दिया था। हाँ, लेकिन आप दोनों ने हम सबका इतना ख्याल रखा तो ये हम सबकी तरफ से आप प्लीज स्वीकार कर लीजिए। है बेटे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए थापा और मिसेस थापा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हम सबका 3 दिन अच्छे से ख्याल रखने के लिए, हमको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा आभार मानता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स आप सबको। थैंक यू। ठीक है साहब जी लोग, बच्चा साहब जी, मैम साहब जी लोग संभाल के जाना। हाँ, बाय। थोड़ी भाई, कहाँ पहुंचा हो बस वाला? ओए पिड़ू, अभी 6 बजने को 10 मिनट बाकी है। तो जब ड्राइवर आएगा ना, उसके पास हमारा नंबर है यहाँ का, वो फोन कर देगा। ठीक। थोड़ी, अभी 6:05 हो गए, जरा फोन करके पूछो उसको कहाँ पहुंचा है। हाँ, मैं करता हूँ। अरे पप्पू, जरा कॉर्डलेस देंगे। तू हर लोगों को जागता। अरे घेलू आ मोबाइल फोन से नेटवर्क नहीं। सॉरी। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध। वो इसका तो फोन नहीं लग रहा है। लो बोलो, उसका फोन ही नहीं लग रहा है, अब क्या करें? अच्छा जी, हो सकता है वो नेटवर्क एरिया में ना हो। तो रोशन फोन लगाते रहे, क्या पता लग जाए। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, बैठ गया भाई। क्या वो सॉरी फोन नहीं लग रहा है? नहीं ना यार। अरे कमाल है, कहाँ रह गया तुम्हारा पहलवान सिंह? कहाँ कुश्ती खेल रहा है? ना वो फोन कर रहा है, उसको फोन लग रहा है, बस भी नहीं लेके आ रहा है वो। अरे कैसा बस वाला है ये? उसका फोन लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है। चाचा जी, मैं ट्राई कर रहे हो ना बार बार, फिर से ट्राई करता हूँ। फोन लग गया। घंटी बज रही। नसीब। हाँ सोडी भाई। ओए क्या सोडी भाई, वो पहला ये दस, वो तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे बैटरी खत्म हो गई थी और चार्जर नहीं था। और ओए वेलियां गलना छड़, वो तू 6 बजे बंगले पे पहुंचने वाला था ना, तो कहाँ पहुंचा? मैं तो सूरत पहुंच रहा हूँ। सूरत पहुंच गए? वो तुझे तो हमें यहाँ बंगले पे लेने आना था ना, तो सूरत कैसे पहुंच गया? क्या मजाक कर रहे हो पाजी? आपके इसी नंबर से तो कॉल आया था, मुझे वहां आने से मना कर दिया था। अरे ये बस किसने कैंसिल की? मुझे एक बार पता चल जाए कि ये बस किसने कैंसिल की, फिर देखा मैं क्या करता हूँ। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन हमारे भेदी भूत बंगले में हमें फंसाए।
हमारी सिर्फ बस कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि भूतनी और भूत बंगले से बचकर निकलने के सारे रास्ते कैंसिल हो गए हैं। अब हमें इस घने जंगल में, इस भूतिया बंगले में डरावनी रात बितानी पड़ेगी। ये सोचकर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं रात को हमारा क्या हाल होगा। अगर किसी को रात को काले अंधेरे कुएं में उतारकर वहीं छोड़ दो तो भी उसका हाल बेहाल नहीं होगा, लेकिन इस भूतिया बंगले में रहने के बाद हम सब का हाल बेहाल होने वाला है। जी हाँ, अब यहाँ पे डर डर के हमें हमारी सिर्फ नानी नहीं बल्कि 7 पुश्ते याद आने वाली है। और आप सबसे एक विनती है, अगर आपके पास कार, टेम्पो, ट्रक, साइकिल, बच्चों की ट्राइसाइकिल है तो प्लीज लेकर आइए और हमें यहाँ से बचाकर साथ में ले जाइए। हम तो आपको हंसाकर पुण्य का काम करते हैं, तो प्लीज हमारी जान बचाकर आप भी थोड़ा सा पुण्य कमाइए। तो दोस्तों, इस भूतनी के डरावने भूतिया महल में आज डरावनी रात में हमारा क्या हाल होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और साथ में डरते रहिए।